हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड छात्रों के लिए। बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रही है। बीएड छात्रों के लिए बड़ी और महत्वपूर्ण खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है और ये खुशखबरी आप सभी के लिए शिक्षक भर्ती योग्यता को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए बदल गई शिक्षक भर्ती योग्यताओं के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड को प्राथमिक में शामिल करने को लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है और इससे निश्चित तौर पर लाखों करोड़ों उन बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत है जो लगातार उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे और उन्होंने बीएड सिर्फ इसी उम्मीद में किया था। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड हो या बीटीसी या हो शिक्षा मित्र, इन सभी को समय समय पर आपस में लड़ने के लिए कोई ना कोई मुद्दे में लगे रहते हैं और सरकार इसका फ़ायदा उठाती है। ये बात बिल्कुल सच है कि बीएड बीटीसी से किसी का फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन फ़ायदा अगर हुआ है तो सरकार का, क्योंकि सालों साल उनको आपस में लड़ने में निकले और सरकार को अपनी कहीं ना कहीं भर्ती न निकालने का समय मिला। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद 11 अगस्त 2023 को एक आदेश दिया जाता है, एक 8 अप्रैल 2024 को आदेश दिया जाता है। इन दोनों आदेश के बाद में बीएड को प्राइमरी से बाहर करने का आदेश दिया गया था। इसमें कहा गया था कि जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं उनको आवेदन करने का मौका ना दिया जाए क्योंकि उनकी पेडागॉजिकल स्किल्स कंप्लीट नहीं है। लेकिन वहीं 8 अप्रैल 2024 को दिए गए आदेश के मुताबिक अगर बात की जाए तो इन अभ्यर्थियों को लेकर ये आदेश दिया गया था कि अगर कोई शिक्षक भर्ती में चयनित है और उसको अगर नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम के आधार पर दी गई है तो उसको यहाँ पर बाहर कर दिया जाए। यानी कि दोनों चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बीएड करने वाले दोनों ही अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा था। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है क्योंकि आप जानते हैं, आपने देखा होगा कहीं पर भी जब नई शिक्षक भर्ती की बात चलती है तो अभ्यर्थी हमेशा मुझसे पूछते थे कि सर बीएड को लेकर क्या होगा। मैंने आप सभी को बताया भी है कि बीएड को लेकर जो पहले था वो दोबारा से भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस सरकार की मंशा होती है, सरकार की जो कह सकते हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होते हैं। क्योंकि जब एनसीटीई के माध्यम से पिछली बार गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था 28 जून 2018 को, उसमें उन्होंने कोई अध्ययन भी नहीं किया था, सडनली इसको यहाँ पे जारी कर दिया था। यानी कि एक शब्द होता है ना कि रातों रात बीएड को शामिल कर दिया था। अब एक बार फिर से बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी को लेकर कि फिर से शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा बदलाव आप सभी के सामने है और बीएड को प्राथमिक में शामिल करते हुए आदेश भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब देश भर के, और ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि किस राज्य के लिए, किस में नहीं, देश भर के प्राथमिक विद्यालयों के अंदर, यानी कि देश भर के प्राथमिक विद्यालयों के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को अब शिक्षक बनने की जो मान्यता है वो अब यहाँ प्रदान की जा रही है। अब ये किस आधार पर की जा रही है, क्यों की जा रही है, उस पर मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। पहले थोड़ी सी बात जानकारी को लेकर कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। अब ध्यान से सुनिए, जब एनसीटीई के माध्यम से गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो पूरे के पूरे देश भर में वैलिड था, ठीक है, एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन के आधार पे। लेकिन कई राज्य ऐसे थे जहां पे बीएड को शामिल नहीं किया गया था। आपने देखा राजस्थान में शामिल नहीं किया था, इसी वजह से राजस्थान के बीएड करने वाले अभ्यर्थी कोर्ट चले गए कि उनको शामिल कर लो। वो बात अलग है कि उनके चक्कर में सभी बीएड करने वाले अभ्यर्थी को झटका लगा, है ना। तो कई ऐसे राज्य थे जहाँ पे शामिल नहीं किया जा रहा था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के माध्यम से ये मांगें की जाती थी अलग अलग राज्यों में। तो एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन को अगर देखा जाए जो आपको जारी किया गया था 28 जून 2018 का, उसमें कई राज्यों ने फॉलो किया था, कई राज्यों ने फॉलो नहीं किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद में सरकार के पास क्या रास्ते हैं। सरकार चाहे तो एक नया नोटिफिकेशन जारी करके बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को फिर से प्राथमिक में ला सकती है और उनको एलिजिबल भी कर सकती है। अब एक आज ही की मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ जो कि निश्चित तौर पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट करती है। ये आज ही का न्यूज़पेपर है जहाँ पर आप देखेंगे कि आर्मी स्कूलों के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड मान्य। आर्मी स्कूलों का मतलब आप समझते हैं ना कि जो सैनिक विद्यालय होते हैं ये भी पूरे तरीके से सरकार के अंडर में ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि बाहर है ना, और प्राथमिक की योग्यता जो एनसीटीई की है उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड को मान्य करने संबंधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना
28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 में जजमेंट के माध्यम से खारिज कर दी गई थी। बावजूद इसके आर्मी पब्लिक स्कूल ने प्राथमिक यानी कि पीआरटी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि ओएसटी, जिसको आप टीईटी कह सकते हैं एक तरीके का, जो आर्मी स्कूलों के अंदर शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य होता है, ठीक है, उसको लेकर लिखा हुआ है कि बीएड को मान्य किया है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के वेबसाइट पर 10 सितंबर से ओएसटी आवेदन लिए जा रहे नियम के विरुद्ध तरीके से पीआरटी में बीएड को मान्य किया गया है, जबकि शिक्षकों की अहर्ता तय करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था एनसीटीई की अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से खारिज कर दी गई है। यही नहीं, ओएसटी के दिशा निर्देशों की तरफ से अब अगर आप ध्यान से सुने तो एनसीटीई का गजट नोटिफिकेशन रद्द हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस गजट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। बावजूद इसके इन्होंने इसमें अभी इसको शामिल रखा है। आगे आप सुनिए, लिखा हुआ है कि ओएसटी के नियम के अनुसार, यहाँ पे जो उनका कहना है उस बात को आप ध्यान से सुने। यही नहीं, ओएसटी ने दिशा निर्देश में बीएड अभ्यर्थियों को चयन के लिए 2 साल के अंदर, यानी कि जो पहले नियम होता था उसी को फॉलो करने की बात की गई है कि जो भी बीएड करने वाला अभ्यर्थी अगर चयनित होता है तो 2 साल के अंदर एनसीटीई की जो मान्य संस्था है उसके माध्यम से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने की बात भी की गई है। इसको लेकर अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति बनी हुई है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे आवेदन कर दें और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सारी कवायद धरी की धरी रह जाए। ओएसटी के लिए 25 अक्टूबर तक जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन टेस्ट जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो 23 और 24 नवंबर को प्रस्तावित है। आर्मी पब्लिक स्कूल में रिक्तियों की संख्या नहीं दी गई है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए प्रयागराज समेत देश भर के 41 शहरों के अंदर ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। और अगर बात की जाए देश भर के अंदर तकरीबन 139 आर्मी स्कूल हैं, है ना, 139 आर्मी स्कूलों के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे प्राथमिक में शामिल किया गया है। अब ये देखना बात काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि जब एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया उसके बावजूद भी यहाँ पे शामिल किया जा रहा है। तो मैंने तो आपको पहले भी बताया कि बीएड को शामिल करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर सरकार चाहे तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी आसानी से प्राइमरी में सम्मिलित कर सकती है, लेकिन उसके लिए इनको करना क्या होगा, उसके लिए इनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में हैं, है ना, उनके लिए कोई ऐसा गजट नोटिफिकेशन तैयार किया जाए, कोई ऐसा नियम बनाया जाए जिसको बार बार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। और अगर चैलेंज किया भी जाए तो कहीं विवाद ना फंसे, है ना। ऐसा कर देने से निश्चित तौर पर बीएड को भी बेनिफिट मिलेगा, बल्कि बार बार कोर्ट जाने से ही मामले ख़त्म हो जाएंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एनसीटीई को एक कमेटी बनानी होगी, कोई ऐसा नियम बनाना होगा, कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना होगा जो विवाद का विषय न बने दोबारा से। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जिसके आधार पे प्राइमरी से लेकर टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8 में बीएड को मान्य कर दिया है। और ये आर्मी पब्लिक स्कूल के माध्यम से किया गया। देखना ये होगा अब इस पर एनसीटीई और सरकार अपना क्या नतीजा या जो डिसीजन है वो लेकर के आती है। जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।